हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इफ मैट्रिक्स A is equal to Aij of order m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix A is called the transpose of matrix A. So what is transpose of matrix? Transpose of matrix nothing but if we interchange rows of a matrix into column of matrix और vice versa, कि यदि हम किसी मैट्रिक्स के रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स के साथ, यानी कि रोज को हम कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, लेट मैट्रिक्स A is equal to 2 7 5 9. It is of order 2 by 2. Then transpose of this matrix. अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसको हम डिनोट करते हैं A dash. A dash means transpose of that matrix, transpose of A matrix. So जैसा कि हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है उसमें हम क्या करते हैं कि रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को हम रो में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे देखिए, पहला हमारा कॉलम है 2 7, तो इसकी हम रो बना देंगे 2 7। सेकंड रो है 5 9, तो सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, दिस इज 5 9। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज जो हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। मींस इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A अगर हम फाइंड करें, देन दैट इज अगेन ए मैट्रिक्स A। सेकेंड प्रॉपर्टी है K into A. A matrix when multiplied by a scalar quantity K into A, और उसका हम मैट्रिक्स फाइंड करें, that is equal to K times A dash, means K times transpose of that matrix. थर्ड प्रॉपर्टी है A plus B transpose. A plus B dash means A plus B का ट्रांसपोज, और वो इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। फोर्थ है A B, अगर हम मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज ऑफ A इंटू B, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट्स वी हैव मैट्रिक्स A is equal to 2 7 5 9, तो हम इसका ट्रांसपोज जो है हमारे पास ये है 2 5 7 9। अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड करें इस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सो ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी 2 5, और ये रो जो है ये 7 9। अब हमारा मैट्रिक्स A क्या था, 2 7 5 9, तो ये क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट इज 2 7 5 9। सो ट्रांसपोज of matrix A is equal to A। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, K into A का ट्रांसपोज,
तो k इंटू a कितना हो गया? दिस इज 2k, 7k, 5k, 9k। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे k a डैश। सो दिस इक्वल टू 2k, 7k, 5k, 9k। और यहां से हम k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k इंटू 2, 5, 7, 9। So this is equal to k into a dash, because we have a dash is 2, 5, 7, 9. So this is k into 2, 5, 7, 9. So this is property number 3. Second, third property है a plus b dash। मान लो कोई मैट्रिक्स हम b ले लेते हैं, b मैट्रिक्स 7, 4, 9, 3, ये हमने कोई b मैट्रिक्स ले लिया। अब हम a प्लस b का ट्रांसपोज लेंगे। पहले हम a प्लस b करेंगे। a प्लस b, 2 प्लस 7, 9, 7 प्लस 4, 11, 5 प्लस 9, 14, 9 प्लस 3, 12। दिस इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको कि एडिशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस इज नथिंग बट वी सिंपली ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो दिस इज a प्लस b का ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ a। ये कितना है? ये हमने पहले फाइंड किया है। दिस इज 2, 5, 7, 9। एंड व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ b? यहां से आएगा, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। दिस इज 7, 4, दिस इज 9, 3। अब हम a डैश प्लस b डैश करेंगे। देखिए कितना आता है ये। a डैश प्लस b डैश, 2 प्लस 7, 9, 5 प्लस 9, 2 प्लस 7, 9, 5 प्लस 9, 14, 7 प्लस 4, 11, and 9 plus 3, 12। अब हमारे पास a प्लस b का ट्रांसपोज क्या आया था? यहां पर हमने a प्लस b किया था, इसका हमने ट्रांसपोज अभी तक हमने नहीं किया था, तो ये हमारे पास सिंपली a प्लस b ही आया है। तो अब हम a प्लस b का ट्रांसपोज भी करेंगे, तो ये आएगा 9, 11, 14 एंड 12। सो वी कैन सी a डैश प्लस b डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इक्वल टू a प्लस b डैश। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ लेट अस टेक प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज transpose of AB dash equal to B dash A dash। Let A, पहले हमने किया नहीं, चलो कुछ भी मान लेते हैं। Let A is equal to 2, 3, 4, 6 and B is equal to 7, 3, 9, 5। अब यहां पे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। 2 इंटू 7, 14 प्लस 3 इंटू 9, 27
2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 5 15, फिर आएगा सेकेंड रो 4 इंटू 7 28 प्लस 6 इंटू 9 54, 4 इंटू 3 12 प्लस 6 इंटू 5 30, 14 plus 27, this is 41, 15 plus 6, this is 21, 28 plus 54, 82, and 30 plus 12, 42. Now what is transpose of this matrix AB? तो ये हो जाएगा, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, 41, 21, 82, 40. So this is AB dash, means transpose of matrix AB. Now B dash into A dash देखते हैं हम. B dash means transpose of matrix B. तो सबसे पहले हम लिखेंगे transpose of matrix B, that is a 7 3 9 5. And what is transpose of matrix A? That is 2 3 4 6. Now let us multiply these two matrices. 7 to the 14 plus 9 3 the 27. 7 4 the 28 plus 9 6 the 54. 3 2 the 6 plus 5 3 the 15. 3 4 the 12 plus 5 6 the 30. This is equal to 27. 27 plus 14 again it is 41. 54 plus 28 it is 82. It is 21 and it is 42. So we have transpose of matrix AB, that is this, and product of transpose of matrix B into transpose of matrix A, that is also equal to this. These are the same matrices. So we have proved that AB dash equal to B dash A dash. तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. अब बारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स A is said to be a symmetric matrix if its transpose is equal to that matrix. Means अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उस A मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा तब होगा अगर उसका ट्रांसपोज जो है, मींस ट्रांसपोज ऑफ A is equal to A, means A dash equal to A. So this is symmetric matrix. Let us see symmetric matrix. इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. Let matrix B is equal to 2 7 5. यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, 2 7 5 7 4 3 5 3 6. अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B मींस हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करना है. तो हमारे पास आ गया ये 2 7 5, ये आ गया सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम बनाना हमने 7 4 3. थर्ड रो जो है इसका हमें थर्ड कॉलम बनाना है 5 3 6. Matrix B is this and matrix B dash is this. Is there any difference between two matrices? No, there is no difference. So in this case we have B is equal to B dash. So this is the condition for a matrix to be symmetric. So
मैट्रिक्स B is a symmetric मैट्रिक्स। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, एनी मैट्रिक्स if there is a matrix A, then matrix A will be skew symmetric when A is equal to minus A dash or A dash equal to minus A. This is the condition for a matrix to be skew symmetric. तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। let us other मैट्रिक्स C ले लेते हैं हम। मान लो हमने 0 7 5 ले लिया इसको। हमने 0 7 5 ले लिया। यहाँ पे हमने 7 0 3 ले लिया और यहाँ पे 5 3 और 0 ले लिया। ये माइनस ले लिया, ये माइनस ले लिया, ये माइनस। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 0 7 5 minus 7 0 3 and minus 5 minus 3 0। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 minus 7 minus 5 7 0 minus 3 minus 5 है तो प्लस 5 हो गया, 3 हो गया 0। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? दिस इज मैट्रिक्स C। सो दिस इज इक्वल टू minus C। So we have matrix C dash equal to minus C। So in this case C is a skew symmetric matrix। तो ये बात हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब इसके बाद एक थ्योरम है, उसको देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real numbers entries, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर उसकी रियल नंबर एंट्रीज हैं, उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल्स हैं, नॉट इमेजिनरी, तब क्या होता है कि A प्लस A डैश मतलब मैट्रिक्स A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, अगर हम उनका सम करें तो वो आता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है हमें। और A माइनस A डैश मतलब मैट्रिक्स A माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A अगर हम करें तो हमारे को मिलता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए स्क्यू एंड स्क्यू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? Any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, दोनों थ्योरम्स को। जैसे फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम A प्लस A डैश करें तो हमारे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, और A माइनस A डैश करें तो हमारे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो जैसे कि हम A मैट्रिक्स ले लिया हमने 3 4 2 9, तो A प्लस A डैश देखते हैं हम, क्या आएगा
this is A matrix is 3 4 2 9 and A dash हो जाएगा 3 4 2 9। तो सम अप कर दिया इनको 3 + 3 6 4 + 2 6 2 + 4 6 9 + 9 18। अब ये मैट्रिक्स जो है 6 6 6 18, ये क्या आया 6 6 6 18। मान लो ये कोई पी मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स पी। अगर हम इसका पी डैश करें, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें, तो वो भी क्या हो जाएगा 6 6 6 18। तो यहां पे की पी क्या हो गया, P = P है। दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम। तो इसका मतलब है कि A + A' जो है, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स लें, हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लें और उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उन दोनों को ऐड कर दें, तो वो जो मैट्रिक्स हमारे को ऑब्टेन होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये मैट्रिक्स जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम A - A' करें, A + A' जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और कहता है कि A - A' जो होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको देख लेते हैं। 6 A क्या है 3 4 2 9 माइनस A डैश A डैश हो गया 3 4 एंड दिस इज 2 9। तो इसका हमने डिफरेंस किया तो 3 - 3 0 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 2 - 4 - 2 हो गया, एंड 9 - 9 ये 0 हो गया। सो दिस इक्वल टू 0 2 - 2 एंड 0। मान लो ये हमारे पास कोई क्यू मैट्रिक्स आ गया, क्यू = जब हमने A - A' किया तो उस जो एक मैट्रिक्स है उसको हमने एक नया नाम रख दिया क्यू। दिस इज 0 2 - 2 0। अब हम क्यू डैश जो है इसका हम क्यू डैश मैट्रिक्स क्यू का हम ट्रांसपोज अगर हम लें तो हो जाएगा 0 2 - 2 0। अब हम इसको माइनस क्यू डैश करें, या ऐसे लिख सकते हैं हम, यहां पे हम माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 0 - 2 2 0, और ये हो गया 0 2 - 2 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्यू। सो दिस इज माइनस क्यू। सो वी हैव क्यू = माइनस क्यू डैश = माइनस क्यू। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने प्रूव कर दिया कि एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज, A + A' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम A + A' करें तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और A - A' करें तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। अब हम सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो कोई क्वेश्चन लेते हैं, बुक में से कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक्सरसाइज 3.3 है, अभी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं करने जा रहा हूं। इसका फर्स्ट पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 1 -1। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट P मैट्रिक्स P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश, this is equal to half matrix A 3 5 1 minus 1 plus A dash transpose of this matrix A, that is 3 5 1 minus 1, half multiply सारी करेंगे, so this is 1/2, सम अप करिए इसको, 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 1 plus 5 6, -1 -1 -2, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 3 3 3 -1। तो हमारे पास मैट्रिक्स P क्या है, 3 3 3 -1। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे P डैश, तो क्या आ जाएगा 3 3 3 -1। मतलब मैट्रिक्स P हमारा 3 3 3 -1 है, और इसका ट्रांसपोज P डैश जो है दैट इज आल्सो 3 3 3 -1। सो वी कैन राइट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू P डैश, P इज इक्वल टू मैट्रिक्स P डैश। सिमिलरली हमने मैट्रिक्स क्यू लेना है, मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू हाफ A minus A dash, so this is equal to half A minus A dash। अगर हम लेंगे, ये हमारा A है, यहां प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 3 minus 3 0 हो जाएगा, 5 minus 1 4 हो जाएगा, 1 minus 5 minus 4 हो जाएगा, -1 -1 प्लस हो गया, 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0 2 -2 एंड 0, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। अगर हम ये क्यू आ गया तो अगर हम क्यू डैश लें तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0, और हम इसको -0 -2 2 0 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो वी हैव क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। सो क्यू is skew symmetric मैट्रिक्स। तो अब हम इन P प्लस Q करके देखते हैं क्या आता है। P प्लस Q, मैट्रिक्स P क्या है, हमारे पास है 3 3 3 -1 प्लस मैट्रिक्स Q क्या है, मैट्रिक्स Q है हमारे पास 0 0 2 -2 एंड 0। सो दिस इज, इनको सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0 कितना आ गया 3, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, 3 minus 2 कितना आ गया 1, -1 plus 0 that is -1। This is equal to मैट्रिक्स A, सेम आ गया 3 5 1 -1।
So we have P plus Q is equal to A. तो हमने मैट्रिक्स A को प्रूव किया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स A जो था वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड P plus Q is equal to A. तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज 3.3 जो है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आई थिंक अब आप कर सकते हैं। थैंक यू।